नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष लगन और बुध के बारे में। मतलब मेष लगन के लिए बुध का जो प्रभाव होता है वह हर राशि में या फिर हर स्थान में किस प्रकार का होता है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि सबसे ज्यादा जानना महत्वपूर्ण होता है, इसी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके पहले भी हमने हर लगन के लिए मंगल और शुक्र के बारे में जो सीरीज थी वो तैयार की थी, आप जरूर इसका आनंद लीजिए। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष लगन और बुध के बारे में। कोई भी ग्रह किसी भी लगन के लिए जब भी हम चर्चा करते हैं तो वो जो पर्टिकुलर ग्रह है वह उस लगन के लिए शुभ है या अशुभ, ये जान लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो कुंडली है वो मेष लगन की कुंडली है और बुध की जो दो राशियां हैं, मिथुन और कन्या। मिथुन और ये जो कन्या राशि है वह तृतीय और षष्ठ भाव में आ रही है। इस वजह से ये जो बुध है, ये बुध ग्रह जो है वह मेष लगन का नंबर एक का अशुभ फलदायी माना जाता है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, मेष लगन का जो स्वामी है, मतलब मेष लगन का जो स्वामी है मंगल, वह भी मंगल और बुध ये जो दो ग्रह है वह नैसर्गिक शत्रु ग्रह है। इस वजह से भी यह जो बुध है वो बुध नंबर एक का अशुभ ग्रह माना जाता है। और यह बुध आपके किस स्थान पर है, इससे आपको पता लग सकता है कि उसके जो प्रभाव है वो किस प्रकार से मिल सकते हैं। जैसे कि अब हम शुरुआत करेंगे कि यदि बुध आपके प्रथम भाव में होगा, यहाँ पर एक बात जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जो बुध है वो कभी भी अकेला नहीं होता, उसके साथ रवि या फिर शुक्र हमेशा इर्द गिर्द रहते हैं या फिर उसी राशि में रहते हैं। लेकिन जैसे कि हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं बुध के बारे में, तो बुध यदि आपके प्रथम भाव में मतलब लगन स्थान में मेष राशि का होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। उनकी जो सोच होती है वो काफी अच्छी होती है और उनकी जो ग्रास्पिंग होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। इनमें जो निर्णय क्षमता है, डिसीजन पावर है, वो भी काफी अच्छी देखी जा सकती है। लेकिन इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी तीखी होती है, मतलब जो भी बात कहते हैं टू द पॉइंट कहते हैं, लेकिन वाणी में थोड़ा सा, जिसे हम तीखापन कहते हैं, वो थोड़ा ज्यादा देखा जाता है। उसी प्रकार स्वास्थ्य के बारे में अगर देखा जाए तो इन्हें सिर दर्द या फिर स्किन एलर्जी वगैरह होने की या फिर स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उन्हें घूमना फिरना ज्यादा पसंद आता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो बौद्धिक रूप से यह जो बुध है वह शुभ फलदायी होता है, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में यह जो बुध है, मतलब मेष राशि का जो बुध है वो अशुभ फलदायी होता है। या अब यहाँ पर मेष राशि में करीबन तीन नक्षत्र है, अश्विनी, भरणी और कृतिका। जो कृतिका नक्षत्र का जो बुध होता है वह सबसे ज्यादा अशुभ होता है। लेकिन यह जो बुध है वह बौद्धिक मामले में अगर देखा जाए, इंटेलेक्चुअली अगर देखा जाए, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी ज्यादा बुद्धिमान देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार मार्केटिंग से फील्ड से रिलेटेड या फिर टूरिज्म से रिलेटेड ऐसे जो फील्ड है या फिर जहां पर इंस्ट्रक्टर है, टीचिंग फील्ड से रिलेट करने वाले ये ज्यादा पा सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो बुध है वो दोनों तरह से, मतलब शुभ भी है अशुभ भी है। तो जैसे मैंने कहा कि स्वास्थ्य के बारे में ये जो शुभ है, ये जो बुध है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता। अब यहाँ पर और एक बात है कि यदि कुंडली में मंगल यदि ठीक नहीं है तो ऐसे जो व्यक्ति है उन्हें भाई बहनों का सुख मिलना भी थोड़ा कठिन हो जाता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ऐसा बुध, ये जो मेष राशि का है, वो नॉर्मली शुभ फलदायी माना नहीं जाता। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध यदि आपके द्वितीय भाव में होगा, द्वितीय भाव का जो बुध है वो वृषभ राशि में माना जाएगा। तो वृषभ राशि के में यदि बुध है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनकी जो वाणी होती है वो बहुत ही मीठी होती है, काफी ज्यादा मीठे, मतलब हंसकर ज्यादा बोलते हैं, चुटकुले सुनाते हैं। और इनमें ये जो कन्विंसिंग पावर होती है वो काफी अच्छी तरह से देखी जा सकती है। डिप्लोमेटिक नेचर इनमें देखा जा सकता है, मतलब अपनी जो बात है वो मनवा के रहते हैं सामने वाले व्यक्ति से। तो ये जो द्वितीय भाव का जो बुध है वो काफी अच्छा माना जाता है। उसी प्रकार प्रैक्टिकल होती है, प्रैक्टिकल भी होते हैं। ऐसे जो व्यक्ति प्रैक्टिकल होते हैं, पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो काफी परफेक्ट होती है। तो प्रैक्टिकल भी देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर यदि ये जो बुध है, यह बुध यदि कृतिका नक्षत्र में होगा, तो मतलब वृषभ राशि के पहले जो 10 डिग्री है वो कृतिका नक्षत्र में आते हैं। तो ऐसा ये जो बुध यदि कृतिका नक्षत्र में होगा तो वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता। हालांकि ऐसे जो व्यक्ति है इनकी जो वाणी काफी अच्छी रहेगी, ग्रास्पिंग भी काफी अच्छी रहेगी, लेकिन वाणी थोड़ी सी तीखे होने की संभावना रहती है और स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ी परेशानियां रह सकती है। खास करके थ्रोट के बारे में या फिर आइस के बारे में, आंखों के बारे में
छोटे-मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस इनमें देखे जा सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए मोटे तौर पर अगर देखा जाए यदि रोहिणी या फिर मृग नक्षत्र में ये बुध होगा, तो वो बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं प्रैक्टिकल होते हैं, इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध यदि आपके तृतीय भाव में होगा। देखिए, ये जो तृतीय भाव का जो बुध है, वो महत्वपूर्ण माना जाएगा। अब यहाँ पर जो तृतीयश है, वो तृतीय भाव में है, लेकिन यहाँ पर एक बात जो है, वो जानना बहुत आवश्यक है कि यद्यपि यह तृतीयश तृतीय भाव में है, लेकिन जो बुध की जो अपनी क्वालिटीज़ है, वो थोड़ी-सी अलग है। तृतीय भाव को पराक्रम स्थान भी कहा जाता है। आपकी जो इनर क्वालिटीज़ होती है, कई लोगों के बारे में अगर देखा जाए, तो उनकी जो आउटर क्वालिटीज़ है, वो हमें दिखाई देती है, लेकिन जो मनुष्य है, वो अंदर से कैसा है, वो अंदर से साहसी है या नहीं, यह आपको तृतीय भाव से पता चलेगा या फिर तृतीयेश जो है उससे पता चलेगा। तो यहाँ पर तृतीयेश तृतीय भाव में है, लेकिन जो बुध है वो शारीरिक तौर पर या फिर पराक्रम के मामले में इतना आगे नहीं है, लेकिन इंटेलेक्ट लेवल इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सके। इनका जो बौद्धिक स्तर होता है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। इनका इनको घूमना-फिरना ज़्यादा पसंद आता है और उसी प्रकार के जो जॉब्स है उसमें वह इंटरेस्टेड रहते हैं। वाणी पर काफ़ी अच्छे कमांड होते हैं, अलग-अलग प्रकार के जो लैंग्वेजेज़ है उन्हें काफ़ी ज़्यादा बोलना पसंद आता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति एक जगह पर स्थिर नहीं रहते, हमेशा घूमते-फिरते हैं, ऐसे भी जो व्यक्ति उनका बाहर घूमना-फिरना होता है, परदेश गमन जिसे हम कहते हैं, वो बड़ी बात होती है। टूर्स एंड ट्रैवल्स या फिर होटल इंडस्ट्री इसमें इन लोगों का जो करियर है, वो होने की संभावना ज़्यादा बनती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ऐसा जो बुध है, वो शुभ फलदायी तो माना जाएगा, लेकिन साहस इनमें उतना देखा नहीं जाता। थोड़े बहुत अब अगर मतलब अगर कोई भी डिसीज़न लेना है, तो जल्दी से डिसीज़न नहीं लेते और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, थोड़े-से सहमे-सहमे से रहते हैं। जल्दी से कोई बात नहीं जाती मतलब निडरता जिसे हम कहते हैं, साहस जिसे हम कहते हैं, वो उनमें थोड़ा-सा कम देखा जा सकता है। लेकिन जो बौद्धिक स्तर होता है, वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध यदि आपके चतुर्थ भाव में होगा। चतुर्थ भाव का जो बुध है वो कर्क राशि का बुध है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको बोलना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। ख़ास करके इनकी जो माताजी होती है उनका प्रभाव इन पर काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर माँ के संस्कार में ये जो व्यक्ति काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। माँ का प्रभाव भी इनमें काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर और एक जो बात है वो थोड़ी महत्वपूर्ण होती है। यदि ये जो बुध है, ये बुध यदि आश्लेषा नक्षत्र में होगा, मतलब कर्क राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। तो यदि आश्लेषा नक्षत्र में बुध है, तो माँ के साथ इनके जो रिलेशन है वो नॉर्मल नहीं रहते। मतलब माँ के साथ जो अमूमन तौर पर हम ये देखते हैं कि माँ के साथ हर किसी व्यक्ति के जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन लेकिन किसी वजह से माँ का सुख कम मिलना या फिर माँ के साथ रिलेशन नॉर्मल नहीं रहना या फिर घर में सुख शांति नहीं होना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। खास करके इस बुध के साथ यदि मंगल है तो जो बातें हैं वो काद और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। बुध के साथ यदि राहु है, शनि है, हर्षल है, तो बातें जो है घर का सुख जो है वो मिलना थोड़ा-सा कठिन होता है। ऐसे जो व्यक्ति है स्वास्थ्य के बारे में भी छोटी-मोटी दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि बुध आपके पंचम भाव में होगा। यदि बुध आपके पंचम भाव में होगा तो ऐसा जो बुध है वो सिंह राशि का माना जाएगा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो बुद्धि होती है वो काफ़ी शार्प होती है। थोड़ा-सा एटीट्यूड इनमें देखा जाता है लेकिन ग्रास्पिंग पावर काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार इनमें जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाती है। उनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी अलग से और अपना एक स्टेटस लेकर चलने वाले ऐसे व्यक्ति देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो बुध है वो षष्ठेश भी है जो कि आपके पंचम भाव में है। तो इसके भी 2-3 तरह के जो अनुभव है वो मिल सकते हैं। इनकी जो बुद्धि होती है थोड़ी-सी वक्र बुद्धि हो सकती है। मतलब इल्लीगल काम में ये जो व्यक्ति है थोड़े आगे बढ़ सकते हैं या फिर उसमें इनकी जो बुद्धि है वो ज़्यादा चल सकती है। बुद्धि के भी अलग-अलग अपने भाव हैं। तो यहाँ पर यदि मघा नक्षत्र में यदि बुध है वो अच्छा माना जाएगा और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बुद्धिमान भी देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार भाई-बहनों के साथ इनकी जो रिलेशनशिप है वो भी काफ़ी अच्छी देखे जा सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो बुध है वो शुभ फलदायी माना जाएगा। लेकिन किसी यदि स्त्री की या फिर महिला की कुंडली है जिसमें जो बुध है वो यदि मघा नक्षत्र में होगा, तो जब भी वो कंसीव करेगी संतान सुख में ये जो बुध है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। जब भी डिलीवरी की बात होती है, जब भी वो गर्भवती होती है, तब उनको थोड़े स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़ सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि बुध जो है वो आपके यदि षष्ठ भाव में होगा। देखिए, षष्ठ भाव का यदि बुध है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्ट होते हैं, इनका काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। लेकिन ये जो बुध है, वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता। स्वास्थ्य के बारे में स्ट्रेस, टेंशन आ सकते हैं, बीपी के जो प्रॉब्लम है, वो हो सकते हैं और जीवन में कभी ना कभी
डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन में ये फँस सकते हैं। तो ये बात इनमें थोड़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। या हालाँकि चित्रा नक्षत्र में यदि बुध है, तो वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। उनके जो बौद्धिक स्तर होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पर उत्तरा, हस्ता और चित्रा ये 3 नक्षत्र आते हैं कन्या राशि में। तो नॉर्मली हस्ता या फिर उत्तरा नक्षत्र में यदि बुध होगा, तो वो शुभ फलदायी माना जाएगा। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएँ हैं, वो देखी जा सकती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा होशियार होते हैं। मतलब इनको जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। नॉर्मली ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, कमीशन के जो भी बिज़नेसेस हैं या फिर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी बैंकिंग क्षेत्र से जो भी अकाउंटेंट या फिर ऑफ़िस काम से जो भी रिलेटेड जॉब्स है, उसमें ऐसे जो व्यक्ति है, वो आगे बढ़ सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि बुध आपके सप्तम भाव में होगा, तो ये जो बुध है सप्तम भाव का, यह बुध नॉर्मली जायास्थान इसे कहते हैं या फिर नॉर्मली विवाह सुख इससे देखा जा सकता है। तो यदि सप्तम भाव में यदि बुध है, तो नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि इनको ये जो वैवाहिक जीवन है, वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अब यहाँ पे एक रूल है कि जब भी कोई जो ग्रह है, वो किसी राशि में जाता है, तो उस राशि का जो स्वामी है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ तुला राशि में बुध है, इससे हम ये नहीं मान के चल सकते कि जो विवाह सुख है, वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। इसके लिए बाकी के भी क्राइटेरिया है। मतलब जो बुध अभी यहाँ पर तुला राशि में है, तो तुला राशि का जो स्वामी शुक्र है, वो कुंडली में किस प्रकार का है, कौन से राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, किस ग्रहों के साथ वो योग बना रहा है। उसी प्रकार नवमांश में उसकी जो स्थिति है वो क्या है, वो देखने के बाद ही हम बुध जो है वो सप्तम भाव में किस प्रकार से प्रभाव दे सकता है उसके बारे में कहा जा सकता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो बुध है, ऐसे जो व्यक्ति है उनके जो लाइफ पार्टनर होते हैं, वो बौद्धिक स्तर से काफ़ी अच्छे होते हैं, नॉर्मली टीचिंग फ़ील्ड से ज़्यादा रिलेट करते हैं, या फिर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं मतलब इनका जो लाइफ पार्टनर होता है, इनकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होती है और इनकी इनकम भी काफ़ी अच्छी देखी जाती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो बुध है, वो बुध शुभ फलदायी माना जाएगा। अब यहाँ पर यदि विशाखा नक्षत्र में बुध है, मतलब तुला राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, चित्रा, स्वाति और विशाखा। तो यदि विशाखा नक्षत्र में यदि शुक्र है, तो वो शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। इनके जो लाइफ पार्टनर है या फिर इनके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ जो बातें हैं, वो प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। इनके साथ जो रिश्ते हैं, वो नॉर्मल नहीं रहेंगे। उसी प्रकार इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि बुध आपके अष्टम भाव में होगा, तो अष्टम भाव का जो बुध है, वो वृश्चिक राशि का माना जाता है। हालाँकि ऐसे जो व्यक्ति इनका जो बौद्धिक स्तर होता है, वो बहुत ही अच्छा देखा जाए, थोड़े-से नेगेटिव थिंकिंग वाले होते हैं या फिर इनकी जो बुद्धि है, वो थोड़ी-सी नेगेटिव वे में ज़्यादा चलती है। जिससे हम इसके पहले भी मैंने कहा कि वक्र बुद्धि इनमें थोड़ी देखी जाए। तो वृश्चिक राशि के यदि बुध है, थोड़े-से सीक्रेटिव नेचर के होते हैं। इनके मन में क्या चल रहा है, आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन इनकी बुद्धि बहुत ही सटीक होती है, बहुत ही सटीक होते हैं। नॉर्मली जो शिक्षा होती है स्कूल कॉलेजेस में कि वो काफ़ी अच्छे तरीके से वो पूरे करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि यदि वृश्चिक राशि का यदि बुध है, तो वो ट्रस्टवर्दी ऐसे जो जातक होते हैं, वो ट्रस्टवर्दी होने के चांसेस थोड़े कम दिखाई दे सकते हैं। हालाँकि ऐसे जो व्यक्ति है खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अब यहाँ पर और एक बात है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य के बारे में समस्याएँ आ सकती है यदि बुध आपके अष्टम भाव में। इस बुध के साथ यदि शनि है, राहु है, केतु है, तो जो बातें हैं वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकती है। अब यहाँ पर फिर से मतलब कृतिका वृश्चिक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। अनुराधा यदि नक्षत्र में बुध है, तो उसके जो परिणाम हैं, वो नॉर्मली इतने एक्सट्रीम पर नहीं मिलते। लेकिन यदि विशाखा नक्षत्र या फिर ज्येष्ठा नक्षत्र में है, तो स्वास्थ्य के बारे में जो परिणाम है, वो काफ़ी ज़्यादा मिल सकते हैं। विशाखा नक्षत्र में यदि बुध है, तो भाई-बहनों का सुख मिलना करीबन कठिन हो जाता है। और यदि ज्येष्ठा नक्षत्र में बुध है, तो हेल्थ इश्यूज़ वगैरह आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार यदि बुध आपके भाग्य भाव में होगा, भाग्य भाव का जो बुध है, वो धनु राशि का होता है। अब यहाँ पर तृतीयेश और षष्ठेश यदि धनु राशि में है, मतलब जो बुध है वो यदि धनु राशि में है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका परदेश गमन होना करीबन तय होता है। मतलब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो एक जगह पर स्थिर नहीं रहते और जिस भी काम ये करते हैं, मतलब करियर के मामले में जो भी ये काम करते हैं, उनमें इनको फेमस होना, प्रसिद्धि मिलना, ये जो बातें होती है वो काफ़ी अच्छे तरीके से मिल जाता है। कुल मिला के देखा जाए, तो ऐसा जो बुध होता है, वो शुभ फलदायी माना जाएगा। लेकिन ये जो व्यक्ति होते हैं, जहाँ पर ये पैदा होते हैं, बॉर्न होते हैं, वहाँ पर इनका मतलब इनकी ग्रोथ नहीं होती। उससे अगर बाहर कहीं जाते हैं, तो वहाँ पर इनकी ग्रोथ होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध यदि आपके दशम भाव में होगा। दशम भाव का जो बुध है वो उदित गोलार्ध में आता है और सबसे महत्वपूर्ण बात कर्म स्थान में आता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। इनको किसी भी प्रकार के बिज़नेस में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनके जो ब्रेन होता है, इनकी जो बुद्धि होती है, वो
बिज़नेस के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, पैसे क कैसे खर्च करने, किस तरह से करना है, किस तरह से बिज़नेस करना है, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है, वो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। तो ये जो दशम भाव का जो शुक्र है, हालाँकि दशम भाव में जो अशुभ ग्रह है या फिर जो ऐसे ग्रह जो क्रूर ग्रह है, वो शुभ फलदायी माने जाते हैं। लेकिन जो बुध है, वो आपको बिज़नेस के लिए जो बिज़नेस माइंडेड बनाता है पूरी तरह से। अब यहाँ पर इस बुध के साथ यदि रवि है, मंगल है, तो वो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। हालाँकि उसके कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट भी आते हैं, लेकिन कर्म के बारे में अगर देखा जाए, बिज़नेस के करियर के मामले में अगर देखा जाए, तो ऐसा जो बुध है, वो शुभ फलदायी माना जाएगा। उसी प्रकार यदि बुध आपके लाभ भाव में होगा, तो लाभ भाव का जो बुध है वो कुंभ राशि का बुध है और कुंभ राशि का जो बुध होता है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो बुद्धि होती है वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इनकी जो ग्रास्पिंग होती है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। उसी प्रकार इनके जो फ्रेंड सर्कल होते हैं उनसे उनको काफ़ी अच्छी मदद मिलती है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी बात इनमें वो आगे रहते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका भी घूमना-फिरना ज़्यादा होता है। मित्र जो होते हैं इनके जो या फिर फ्रेंड सर्कल उनके साथ कहीं बाहर घूमना-फिरना ऐसा होता है और इनकम के बारे में भी ये जो बुध है वो नॉर्मली शुभ फलदायी माना जाता है। इनसे जो छोटे इनके भाई-बहन होते हैं, उनसे इनको काफ़ी अच्छी मदद मिलते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो बुध लाभ भाव में होता है, वो भी शुभ फलदायी माना जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि बुध आपके व्यय भाव में होगा, देखिए, व्यय भाव का यदि बुध है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनकी जो बुद्धि होती है, वो काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि गुरु की राशि में यदि बुध है, तो बुद्धि काफ़ी अच्छी होगी या फिर शिक्षा में काफ़ी ये ईज़िली शिक्षा पूरी करेंगे और नॉर्मली करीबन कंपल्सरी ये होता है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनका फॉरेन रिटर्न या फिर परदेश गमन होता है। घूमना-फिरना इन्हें ज़्यादा पसंद आता है, पिकनिक पे जाना या फिर परदेश गमन करना इन्हें बहुत पसंद है और उसी प्रकार के जो जॉब है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड मतलब टूरिज़्म इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्रीज़ है, इसमें ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो बुध है वो भी शुभ फलदायी माना जाएगा। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं जैसे हमने क देखा कि हर एक राशि में या फिर हर एक स्थान में ये जो बुध है वो किस प्रकार से परिणाम देगा। अब यहाँ पर हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ बुध के बारे में चर्चा की है, लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि इस बुध के साथ और भी ग्रह होते हैं जो कि इनके इसके इर्द-गिर्द होते हैं या फिर इनके साथ होते हैं जैसे कि रवि और शुक्र। तो कोई भी ग्रह किसी भी राशि में होता है तो उस ग्रह जिस राशि में उस राशि का स्वामी कौन से स्थान में है, कौन से राशि में है, कौन से नक्षत्र में, कौन से ग्रह योगों में है, ये जान लेना बहुत आवश्यक है। नक्षत्र भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। उसी प्रकार उसकी जो दैनिक गति होती है, वो भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। देखिए, खास करके बुध के बारे में ये बात काफ़ी नोटेबल है कि बुध चाहे आपकी कुंडली में अच्छा है मतलब मिथुन राशि में या फिर कन्या राशि में है और यदि उसकी जो दैनिक गति है वो और वो यदि कम है, तो उसके बहुत ही नेगेटिव एस्पेक्ट आपको मिल सकते हैं। तो ये बातें जान लेना आवश्यक है। लेकिन मोटे तौर पर कहा जाए तो अब हमने जो भी बात देखी, उसके आपने आपको कुछ ना कुछ तो परिणाम कुंडली में मिलेंगे, यदि आपका मेष लग्न है तो। तो दोस्तों, ये था मेष लग्न और बुध का जो प्रभाव है, वो किस प्रकार का होगा, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है, ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।